साथियों नमस्कार। साथियों, गेहूं की फसल में अब बहुत सारे किसान साथी दूसरी सिंचाई करने के लिए जा रहे हैं और वो थोड़ा सा खाद को लेकर कंफ्यूजन में है कि हमें कौन कौन से खाद लगानी चाहिए। और दूसरा एक बड़ा विशेष टॉपिक है कि हमारे गेहूं में आजकल पीलापन की समस्या बहुत बड़े रूप में आ रही है। तो बहुत सारे किसान साथी इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि क्या हमें पीलापन के लिए अपने खादों को बदलना चाहिए, कौन कौन से खाद हमें पीलापन के अनुसार लगाने चाहिए। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि पीलापन को कैसे कंट्रोल करें और अगर नॉर्मल फसल है तो दूसरे पानी पर हमें क्या खाद लगानी चाहिए। अगर हमारे गेहूं में पीलापन की समस्या आ रही है तो देखिए, हमारी मिट्टी तीन प्रकार की मिट्टी लगभग होती है। एक तो हमारी भुरभुरी मिट्टी होगी, या चिकनी मिट्टी होगी, या फिर ऊसर रही मिट्टी होगी, क्योंकि पहले 2-4 साल में ही हमने ऊसर मिट्टी को खेत के रूप में तब्दील किया होगा और वहां पर हमारी खेत में पीलापन की समस्या आ रही होगी। साथियों, अगर भुरभुरी मिट्टी में आपके खेत में पीलापन की समस्या है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है कि हमने धान की फसल में पुआल की जुताई करी है और पुआल की जुताई करने पर वो पुआल अच्छे से गल नहीं पाई हो और उसमें दीमक खेत में पैदा हो गई हो। तो दीमक एक बड़ा रूप हो सकता है जिसके कारण हमारे खेत में पीलापन आ रहा होगा। ठीक है। दूसरा एक कारण ये हो सकता है कि जैसे ही हमने पानी लगाया है तो पानी भर गया हो खेत के अंदर और पानी भरने की वजह से पीलापन हो। तीसरा एक कारण हो सकता है कि जब हमने पानी लगाया, सिंचाई करी, तो सिंचाई करते समय हमारे खेत में जनरली पीलापन आ जाता है, क्योंकि हम कई बार या तो खाद को लेट लगाते हैं। जैसे इस बार बारिश हुई है और बारिश होने पर हमने लगभग 10 दिन 12 दिन खेत को डिले कर दिया पहला पानी लगाने में। ठीक है। उस अवस्था में भी पीलापन आने के चांसेस हैं, यूरिया की कमी की वजह से भी इस टाइप के पीलापन आ जाता है। तो अगर भुरभुरी मिट्टी में आ रहा है तो इसके ये कारण हो सकते हैं और इसके निवारण हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर दीमक आपके खेत में है तो आपको यहाँ पर रीजेंट लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसी पानी के साथ में मिला के लगाना होगा। अगर ज़्यादा समस्या है और खेत में नमी अभी है और पानी हम नहीं लगा पा रहे हैं तो हमें यहाँ पर फिप्रोनिल लेना होगा 250 ml, और उसके साथ में थाइमोथॉक्सम 250 ग्राम मिक्स करके हमें एक स्प्रे देना होगा। इससे दीमक जल्दी हट जाएगी और पौधे को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और इससे अगर हल्की फुल्की कोई कीटनाशक कीड़ा भी है खेत में तो वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। साथियों, अगर आपके खेत में दीमक है और आप पानी लगाने के लिए जा रहे हो तो यहाँ पर चूना, जो बुझा हुआ चूना है, वो भी एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। आप उसे यूरिया के साथ में अच्छे से लेकिन कोट करें। लगभग 6 किलोग्राम चूना यूरिया खाद के साथ बहुत अच्छे से कोट करके बुरकाव करें तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी और वो भी दीमक को हटा देगा। ये एक सस्ता साल्ट है। ठीक है। तीसरे पॉइंट पर बात करता हूँ कि जिन भी किसान भाइयों के खेत में पीलापन सिर्फ इस वजह से आ रहा है कि उन्होंने पानी लेट लगाया है। ठीक है। तो वो यहाँ पर एक स्प्रे, यहाँ पर यूरिया खाद ले लें 500 ग्राम और उसके साथ में 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड मिक्स करके एक स्प्रे जरूर दे दें। उससे उनके खेत में जल्दी से रिकवरी हो जाएगी। ठीक है। कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। कुछ किसान भाइयों के खेत में जो पीलापन आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है कि उनके गेहूं में चिकनी मिट्टी है नीचे, तो और चिकनी मिट्टी होने के कारण जल भराव ज़्यादा हुआ और पानी ज़्यादा भरने की वजह से फंगस बन गई और फंगस बनने की वजह से अब जड़ पर वहाँ फंगस है और वो वहाँ पर इफेक्ट कर रही है। तो देखिए, इस टाइप के खेतों में आपको बहुत जल्दी से 250 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेना है। उसके साथ 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड और 500 ग्राम यूरिया खाद मिक्स करके एक स्प्रे दे देना है। इससे आपके खेत में क्या होगा कि जो फंगस आ रही है वो हट जाएगी और पौधे की जो ग्रोथ रुकी है, बढ़वार रुक गई है पौधों की, ठीक है, उसे बढ़ाने के लिए यूरिया खाद अच्छा काम करेगा। और जो पोषक तत्व पौधे की जड़ें नहीं ले पा रही हैं, ह्यूमिक एसिड उन जड़ों वहाँ के पोषक तत्वों को एक्टिवेट करने का काम करेगा, जिससे कि पौधा उसे जल्दी से ले पाएगा। तो ये काम करना है आपको चिकनी मिट्टी के अंदर। और जिन खेतों में ऊसर मिट्टी है, यानी कि पिछले 2 से 4 साल के बीच भीतर ही वो खेत बने हैं और उनमें यहाँ पर पीलापन की समस्या है, तो देखिए वहाँ पीएच लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इस वजह से उन खेतों में समस्याएं आ रही हैं। तो उन खेतों के लिए आपको क्या करना है, वहाँ जिप्सम लेना है। 50 किलोग्राम जिप्सम को इसी यूरिया खाद के साथ में मिला के बुरकाव करें और बुरकाव करके तब सिंचाई करें। ठीक है। नमी अच्छी है
तो जिप्सम का बुरकाव कर दें, 50 किलोग्राम जिप्सम आपके खेत में इस पीलापन को कंट्रोल करने के लिए सहायक सिद्ध होगी। साथियों, बहुत सारे किसान भाई पूछना चाहते हैं कि उनके खेतों में इस बार ज़्यादा पीलापन की समस्या क्यों आ रही है। तो देखिए, इस बार आप सभी जानते हो कि अब 20 दिसंबर होने को आ रहा है और दिन का टेम्परेचर कितना है। दिन में जो गर्मी बढ़ रही है ये पीलापन को हमारे को बढ़ा रही है। ठीक है, गेहूं की फसल सर्दी की फसल है, ज़्यादा सर्दी होगी तभी गेहूं की फसल अच्छी होगी, वरना ये समस्याएं हमें आगे तक झेलनी पड़ेंगी। ठीक है, बहुत सारे किसान भाइयों के खेतों की गेहूं की बढ़वार रुक गई है, बढ़वार नहीं हो रही है, ऊपर गेहूं नहीं बढ़ रहा है। वो किसान भाई यहाँ पर लगभग 500 ग्राम यूरिया के साथ में 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड मिला के स्प्रे करें, वो तेजी से बढ़वार पर गेहूं आएगा उससे। ठीक है साथियों, जिन भी किसान भाइयों को अब दूसरी सिंचाई करनी है, गेहूं उनका ठीक चल रहा है, उन किसान भाइयों को यहाँ पर एक छोटा सा खाद लेना है, 5 किलोग्राम सागरिका, और उसके साथ में लगभग 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड मिक्स कर लें और यूरिया खाद के साथ मिला के बुरकाव कर दें, और बुरकाव करने के बाद में तब पानी लगाएं। उससे उनके खेत में फुटाव भी अच्छा चलता रहेगा और कालापन भी बढ़िया बना रहेगा, हरापन पौधे में रहेगा, तो उससे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। बहुत सारे किसान साथी कहना चाहते हैं कि हमने पहले पानी पर सागरिका और ह्यूमिक एसिड लगा दिया था, तो क्या अब दूसरे पानी पर भी ये लगाना ज़रूरी है। देखिए, आपने 10 किलोग्राम लगभग सागरिका पहले पानी पर लगाया होगा और उससे फुटाव भी आपको ज़्यादा अच्छे देखने को मिले हैं। तो आप उसकी आधी मात्रा, मात्र 5 किलोग्राम सागरिका को यूरिया खाद 35 किलोग्राम के साथ मिला के लगाएंगे, तो आपको और भी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कुछ किसान साथी यहाँ पर पूछना चाहते हैं कि हमने सागरिका या ह्यूमिक एसिड पहले पानी पर नहीं लगाया है, तो क्या हम अब 10 किलोग्राम मात्रा लगा सकते हैं दूसरे पानी पर। हाँ जी, आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। कुछ किसान साथी कहना चाहते हैं कि पहली सिंचाई जब हमने करी है तो उसके बाद हमने खरपतवार की दवा लगाई, अब खेत में पीलापन है तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर दवा की वजह से पीलापन आया है तो उसे ख़त्म करने के लिए आपको यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम के साथ में ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम और यूरिया खाद 500 ग्राम मिक्स करके स्प्रे देना होगा। ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। ठीक है, और स्प्रे देने के बाद में लगभग 2 से 3 दिन के अंतराल पर आप यूरिया खाद लें, उसके साथ में सागर का 5 किलोग्राम मिक्स करके 250 ग्राम से 500 ग्राम तक ह्यूमिक एसिड मिक्स कर लें और बुरकाव करके पानी लगा दें। ये एक संपूर्ण सॉल्यूशन होगा इस टाइप के किसान साथियों के लिए जिनके खेतों में पीलापन की समस्या है। और यदि आप चाहते हैं कि आपने जिंक नहीं लगाया है धान की खेती में, देखिए जिंक और सल्फर इसको लेकर किसान साथी बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं कि जिंक हम लगाएं, सल्फर लगाएं, क्या करें क्या ना करें। तो देखिए, इसमें आपको किसी भी टाइप से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने धान की फसल में जिंक लगाया है तो आपके खेत में जनरल सी बात है जिंक की कमी नहीं होगी। ठीक है, और सीधा अगर सल्फर की कमी है या सल्फर लगाना चाहते हैं तो सल्फर आप चौथे पानी पर, जब आपके खेत में बालियां गोम में आ रही हों उस समय पर लगाएं, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सल्फर की कमी जनरली खेतों में अभी फिलहाल में इतनी नहीं है कि क्योंकि धान की फसल में हम ऑलमोस्ट सल्फर लगा चुके हैं, धान की पुआल की जुताई हुई है खेतों में, तो जिंक और सल्फर काफ़ी हद तक धान की फसल में लग चुके हैं। जो किसान साथी चाहते हैं कि हमें जिंक लगाना है तो 5 किलोग्राम दानेदार जिंक ले लें और उसे यहाँ पर यूरिया खाद के साथ में मिला के बुरकाव कर दें, उससे कोई समस्या वाली बात नहीं होगी और जिन खेतों में कमी होगी उनमें पूर्ति भी हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं क्या चिलेटेड जिंक का उपयोग करना है। तो चिलेटेड जिंक का उपयोग अगर स्प्रे के माध्यम से करोगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर जिंक लगाना है आपको तो यहाँ पर दानेदार का बुरकाव करके पानी लगा दोगे तो और भी बढ़िया काम करेगा। तो साथियों, आशा करता हूँ आप दूसरे पानी के सभी जवाब जान चुके होंगे, और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।